आफ्टर पोलिनेशन बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन। किसका फ्यूजन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल एंड फीमेल गैमीट, इनका फ्यूजन। ठीक है, किसका? मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट क्या है? पोलन ग्रेन। अभी तो पोलन ग्रेन पोलिनेशन में क्या हुआ था? पोलन ग्रेन हमारा कहाँ पहुंचा था? स्टिग्मा पे। नाउ अब वो जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है दैट विल बी फ्यूज्ड विद द न्यूक्लियस ऑफ एग। जो एग है, जो हमारी एग सेल होती है, जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो होता है पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का। हम क्योंकि एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो 2 बार फ्यूजन होता है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कैसे। तो उसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म्स में उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको स्टडी करने के लिए हमें एक डायग्राम देखना है। वो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, ये काफ़ी बार हमारा आता है। देखो, अब मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि फीमेल होता है, फीमेल वो इस तरह का डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। उसी डायग्राम को फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम पिस्टल बोल रहे थे, उसी का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक फ्लावर में उसका फीमेल पार्ट है, मैंने थोड़ा एनलार्ज करके बस ड्रॉ कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। फीमेल पार्ट है, यू नो दिस इज स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, मल्टीपल ओव्यूल भी हो सकता है। तो मैं एक सिंगल ओव्यूल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। सिंगल ओव्यूल है ये। इसमें बेटे यहाँ पे पोलन ग्रेन आके गिर जाता है, इस जगह पे पोलन ग्रेन बाहर से ऐसा होता है। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन आ गया। सपोज हम इसको किसी भी कलर का ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह अंदर सेल होती है इसमें। ठीक है, तो अब ये पोलन ग्रेन यहाँ आएगा, ये जर्मिनेट करेगा। यहाँ पे एग सेल होती है इसके अंदर, वहाँ पे जाके फ्यूज करेगा। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा डायग्राम पोलन ग्रेन का बता देती हूँ। पोलन ग्रेन में ये बाहर एक अनइवन आउटलाइन होती है इसकी, पोलन ग्रेन की अनइवन सरफेस होता है बाहर। ठीक है, इस तरह से ये इसको बोलते हैं एक्साइन। इस अनइवन सरफेस को क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। उसके अंदर एक कोर लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड इंटाइन। पोलन ग्रेन की एक और मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड इंटाइन। ठीक है, उसके बाद वही सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वो सब आ जाता है। तो ये सेल प्लांट सेल है तो सेल वॉल आएगी, सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी और इस तरह से। अब ये है हमारा, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जैसे जनरली न्यूक्लियस होता है उसी तरह का न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होगा। तो अभी ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, कई पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 2 सेल स्टेज में आके फॉल करते हैं। जो गिरते हैं पेड़ से तो 2 सेल स्टेज में कई बार गिरते हैं। तो उनके अंदर इस तरह से 2 सेल स्टेज होती है। इस तरह से एक सेल ऊपर होती है, एक सेल नीचे होती है, यूजुअली इस तरह से होता है। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन जब इस पे आके गिरता है स्टिग्मा पे, तो वहाँ से इसमें पोर्स होते हैं बेटे। यहाँ पे कुछ जगह पे मैं एक डॉट लगा रही हूँ, पोर्स होते हैं जहाँ से, वैसे ये जो एक्साइन होता है ये बहुत हार्ड कवरिंग होती है। एक्साइन जो है वो बहुत हार्ड कवरिंग होती है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी एंजाइम नहीं है जो इस एक्साइन को ब्रेक कर सके, कोई एंजाइम नहीं बनी, कोई इसको ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन ये जो पोर्स या होल्स मैंने बताए हैं उसमें से एक ट्यूब जर्मिनेट कर जाती है। ऐसे जब जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब ये ग्रो करती रहती है, तो वो ट्यूब यहाँ से जर्मिनेट करेगी और यहाँ तक आएगी। ठीक है, अब ये जो है
इसके अंदर इस ओव्यूल में यहाँ पे एम्ब्रियो सैक इसको बोल देते हैं, इसमें इस तरह से सेल का डिवीजन हो जाता है। तो ये कितनी 3 सेल ऊपर बन जाती है, 3 सेल नीचे, और एक ये बीच वाली बड़ी सेल सेंट्रल सेल बोल देते हैं। तो ये 7 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है। इनमें से एक एग सेल होती है सिर्फ, ठीक है, वो देखेंगे हम। इसके स्ट्रक्चर को पहले पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को हम पहले पढ़ते हैं। अब ये है बेटे वो एम्ब्रियो सैक, वो ओव्यूल जो मैंने तुम्हें पिछले डायग्राम में दिखाया था। दिस इज दैट ओव्यूल। इस ओव्यूल में यहाँ पे 3 सेल होती हैं, ये 3 सेल है। नीचे भी इसमें 3 सेल होती हैं, ठीक है। इन तीनों सेल में ये इस तरह से न्यूक्लियस होता है, इनमें भी यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब ये जो 3 सेल हैं यहाँ पे, इन तीनों सेल का नाम होता है एंटीपोडल्स। क्या नाम होता है इनका? एंटीपोडल्स। एंटीपोडल सेल्स होती हैं, एंटीपोडल्स बोल देते हैं। ये जो बीच में लाए करती है इसको हम बोलते हैं एग सेल। एक ही एग सेल होती है, ठीक है। फिर मैं जो तुम्हें ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, दीज 2 सेल्स, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर कॉल्ड सिनर्जिड्स। ये 2 इन नंबर होती हैं। कितनी? 2 इन नंबर। दे आर कॉल्ड सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स का नंबर कितना है? 2। दे आर 2 इन नंबर, सिनर्जिड्स, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारी? एंटीपोडल्स है, एग सेल है, सिनर्जिड्स है। यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं। तो उसको क्या कह देते हैं? सेंटर में जो न्यूक्लियाई हैं उनको बोल देते हैं पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे जो न्यूक्लियस हैं उनको बोल देते हैं पोलर न्यूक्लियाई। दे आर 2 इन नंबर, ये 2 होते हैं, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेल है, ये जो बीच वाली सेल है, बड़ी सेल है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। इसको क्या बोल देते हैं? सेंट्रल सेल, ठीक है बेटे। तो पहले इनको लर्न करो कि ये है क्या क्या, इसके बाद हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। ये क्या है? सेंट्रल सेल है। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 3 सेल्स एंटीपोडल्स हैं, बीच में एक एग सेल है, साइड में सिनर्जिड्स हैं। सिनर्जिड्स में इस तरह से यहाँ पे अलग से एक ऐसे फ्लैप सा होता है नीचे दोनों सिनर्जिड्स में, ठीक है। अब देखो ये कितनी सेल्ड हो गई, स्ट्रक्चर कितने सेल बन गया? 1 2 3 4 5 6, और ये बीच वाली सेल 7, ठीक है। कितने? 7 सेल। और न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम बोल देते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सैक, ठीक है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ये हमारा।